एक्सेल में आज हम यहाँ पे सीखेंगे एक्स लुकअप, इंडेक्स और साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स लुकअप के साथ हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्स लुकअप सिंपल क्या करता है, यहाँ पे लुकअप के बेस पे ये डेटा यहाँ पे फाइंड करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे डेटा चाहे अरेंज हमारे पास यहाँ पे हॉरिजेंटली अरेंज हो या वर्टिकली अरेंज हो, ये दोनों डेटा पे काम करता है एक्स लुकअप। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का काम क्या है, ये पोजीशन के बेस पे हमें डेटा प्रोवाइड करता है। हमें खाली यहाँ पे रो नंबर और यहाँ पे कॉलम नंबर हम प्रोवाइड करेंगे तो उस बेस वहां से वो डेटा को निकालेगा इंडेक्स इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एक्स लुकअप के साथ हम क्या करेंगे, इंडेक्स फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स लुकअप, देखिए इक्वल साइन एक्स लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू किस बेस पे हमें डेटा को फाइंड करना है, ये है लुकअप वैल्यू। इस लुकअप वैल्यू को कहाँ लेंगे, यहाँ से लुकअप एरे से। यहाँ पे हम का F4 से इसको फ्रीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न एरे जो कि हमें रिटर्न में चाहिए, यहाँ पे लुकअप के बेस पे F4 से इसको लॉक करेंगे, कॉमा करेंगे। इफ नॉट फाउंड को स्किप करने के लिए एक और कॉमा करेंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखो ये हमारे पास ये डेटा आ गया है, इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से तो ये हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, ये एक्स लुकअप फंक्शन का काम है। अब यहाँ पे इंडेक्स का काम क्या है, सिंपल, यहाँ पर इसको रो नंबर कॉलम नंबर प्रोवाइड करेंगे तो उस बेस पे ये डेटा रेंज से डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। देखो इक्वल साइन, यहाँ पर हम करेंगे इंडेक्स। ठीक है, ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया, सिंपल यहाँ पे रेंज लेना है कि कहाँ से आपको डेटा फाइंड करना है। ठीक है, कॉमा करेंगे। देखो ये मैं कर रहा हूँ कि मुझे रोल नंबर 3 से डेटा चाहिए, रो नंबर 3 से डेटा चाहिए, कॉमा करेंगे। यहाँ पे रो नंबर 3 से मुझे डेटा चाहिए और कॉलम नंबर 3 में यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने कौन सी रेंज ली, हमने यहाँ से ये वाली रेंज ले ली। हम इसको कह रहे हैं कि हमें जो है ना हमें रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 3 से चाहिए। अब रो नंबर 3 कौन सा है, 1 2 3, देखो ये यहाँ पे रो नंबर 3 है और हमें जो है ना डेटा कहाँ से चाहिए, कॉलम नंबर से, कॉलम नंबर 3 से हमें डेटा चाहिए, तो ये यहाँ पे कॉलम नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। तो हमें रो नंबर 3 से कॉलम नंबर 3 का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे आएगा PDD। अगर जब हम यहाँ पे एंटर करेंगे, देखो जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये देखो ये यहाँ पे डेटा आ गया। अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यानी कि रो नंबर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर हम रो नंबर लिखेंगे 2, यानी कि अब रो नंबर 2 कौन सा आ रहा है, अब रो नंबर 2 यहाँ पे ये है। ठीक है, रो नंबर 2 यहाँ पर ये है, कॉलम नंबर 3 यहाँ पर ये है, तो ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। जैसे हम एंटर करेंगे तो इस तरीके से जो ना सिंपल इंडेक्स का काम है, ये जो वैल्यू की हम पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड करते तो ये उस पोजीशन से डेटा को फाइंड करके लाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक्स लुकअप के साथ इंडेक्स का यूज करेंगे। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स लुकअप। ठीक है, एक्स लुकअप, यहाँ पे ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया। अब यहाँ पे हमने लिया लुकअप वैल्यू, हम यहाँ पे कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे लेंगे लुकअप एरे। ठीक है, लुकअप एरे यानी कि इस लुकअप वैल्यू को ये कहाँ से फाइंड करेगा। ठीक है, यहाँ से फाइंड करके ये हमने ले लिया, इसको F4 से हम फ्रीज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम कॉमा, हमने यहाँ पे कॉमा किया। अब यहाँ पे देखो रिटर्न एरे में हमने यहाँ पे एक्स लुकअप में डायरेक्ट दिया था रिटर्न एरे, लेकिन यहाँ पर हम रिटर्न एरे कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे इंडेक्स। इस तरीके से इंडेक्स, यहाँ पे कॉमा करेंगे, अब यहाँ पे एरे लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये वाला रेंज हम लेंगे, इस रेंज को जो है ना लुकअप के बेस पे यहाँ पे ये फाइंड करेगा। यहाँ पे इसको भी हम F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा करेंगे। अब देखो यहाँ पे अब हमारा जो डेटा है ना यहाँ पे ये हॉरिजेंटली अरेंज है। ठीक है ना, ये हॉरिजेंटली यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजेंटली अरेंज है और हमें यहाँ पे डेटा चाहिए इस तरीके से, हमें चाहिए इस तरीके से कॉलम का डेटा हमें चाहिए इस तरीके से, हमें डेटा कॉलम में चाहिए या रो में चाहिए। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और यहाँ पे कॉलम नंबर हम 3 लेंगे, कॉलम नंबर 3 लेंगे, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। देखो इस तरीके से यहाँ पे डेटा आ गया, हमने कॉलम नंबर 3 दिया है। जैसे हम यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे, देखो इस तरीके से यहाँ पे इस कॉलम नंबर 3 का हमारे पास डेटा आ गया, कॉलम नंबर 3 का हमारे पास डेटा आ गया। अगर हम कॉलम नंबर चेंज करेंगे, अगर हम यहाँ पे कॉलम नंबर चेंज करेंगे, यहाँ पर हम कॉलम नंबर 3 की जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 करेंगे, कॉलम नंबर 1 करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखो हमारे पास कॉलम नंबर जो 1 है ना, इसका यहाँ पे डेटा आ गया। इस तरीके से ये कॉलम नंबर 1 है, इस रेंज का कॉलम नंबर 1 यहाँ पर, ये वाला कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे
यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 1 करेंगे ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे डेटा अरेंज है ना, ये यहाँ पे हॉरिजेंटली इस तरीके से अरेंज है, और ये हमें प्रोवाइड कर रहा है इस तरीके से, कॉलम का यहाँ पे डेटा हमें प्रोवाइड कर रहा है इस तरीके से। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोबारा से अगर हम यहाँ पे इस वक्त यहाँ पर हमारा जो डेटा अरेंज है ना, ये डेटा अरेंज है यहाँ पे इस तरीके से, ये वर्टिकली यहाँ पे डेटा अरेंज है। यहाँ पे जो डेटा अरेंज था, ये डेटा अरेंज है इस तरीके से हॉरिजेंटली ये अरेंज। देखिए यहाँ पर भी हमने, यहाँ पे हमने डेटा कौन सा निकाला था, एक्स लुकअप और इंडेक्स का जब हमने यूज किया ना, तो हमने इस तरीके से कॉलम का यहाँ पे निकाला था, क्योंकि यहाँ पे जो ना ये वर्टिकली अरेंज है, तो हमने इसने यहाँ पे कॉलम में डेटा हमें प्रोवाइड किया है। यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पर ये हॉरिजेंटली अरेंज है, तो इसने कॉलम का यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया। यहाँ पे वर्टिकली अरेंज है, तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पे रो रो टाइप से यहाँ पे हमें जो ना डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर भी एक्स लुकअप का यूज करेंगे, वर्टिकल यहाँ पे जो ना वर्टिकली जो डेटा अरेंज है, यहाँ पर हम एक्स लुकअप का यूज करेंगे। देखो यहाँ पर हम इक्वल साइन एक्स लुकअप, ठीक है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू ये है, ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लुकअप वैल्यू को यहाँ से लेंगे हम, लुकअप एरे ये हमारा है, ठीक है, इसको F4 से फिक्स करेंगे, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे देखो रिटर्न एरे, रिटर्न एरे ये है, ये हमें चाहिए यहाँ पे डेटा, ठीक है, F4 से फिक्स करेंगे, कॉमा करेंगे। इफ नॉट फाउंड को स्किप करने के लिए एक और कॉमा करेंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो ये हमारे पास इस तरीके से डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इंडेक्स में जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर सीख चुके हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे इस तरीके से, इंडेक्स करेंगे यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे रेंज लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो नंबर 2 का हमें जो है ना, यहाँ पे कॉलम नंबर 2 का डेटा हमें प्रोवाइड करो इस तरीके से। हमने 2 किया यहाँ पे, देखो इसने यहाँ पे हमें प्रोवाइड क्या किया, इसने हमें यहाँ पे एआई प्रोवाइड किया। हमने इसको क्या कहा कि हमें इस रेंज में से रो नंबर 2 में से कॉलम नंबर 2 में से हमें डेटा प्रोवाइड करके दो। अगर हम देखेंगे तो रो नंबर यहाँ पे ये है और कॉलम नंबर 2 यहाँ पर ये है, तो इसने हमें जो ना इस तरीके से एआई यहाँ पे प्रोवाइड किया, इसकी पोजीशन हमने दी और इसने हमें ये वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, इक्वल साइन इस तरीके से एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमने ले लिया, कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे लुकअप एरे लेना है, लुकअप एरे लेना है, ये यहाँ से लेगा, F4 से फिक्स करेंगे, कॉमा करेंगे। अब रिटर्न एरे, रिटर्न एरे हम यहाँ पे इंडेक्स करेंगे, ठीक है, इंडेक्स करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रेंज लेंगे, अब ये वाली रेंज लेंगे जो कि हमें रिटर्न में चाहिए, ठीक है, F4 से फिक्स करेंगे, कॉमा करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने ऊपर हमने क्या किया था, देखो ऊपर हमने अलग से यहाँ पे किया था, हमने यहाँ पे 0 किया था रो की जगह पर, 3 कॉलम से हमें डेटा निकालना था। तो जो ताकि ये जो है ना, ये यहाँ पे डेटा किस तरीके से अरेंज है, ये यहाँ पे हॉरिजेंटली अरेंज है, इसीलिए यहाँ पे अगर हम 0 की जगह यानी कॉलम की जगह पर 1 2 करेंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे हम कॉलम नंबर 1 2 3 देते हैं, तो कॉलम नंबर ये हमें प्रोवाइड करता है, कॉलम का डेटा प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे वर्टिकली अरेंज है यहाँ पे डेटा, तो यहाँ पर ये हमें प्रोवाइड क्या करेगा, इस तरीके से जो रो में डेटा अरेंज है, तो ये हमें ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल हम रो नंबर 3 देंगे, यहाँ पे रो नंबर 3 देंगे, और कॉलम में हम 0 करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखो इसने हमें यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया। अगर मैं इसको यहाँ नीचे ड्रैग करूंगा तो ये एरर दिखाएगा, देखो सॉरी, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो ये एरर दिखाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो ये हमें डेटा प्रोवाइड करेगा, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रो का यूज किया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने रो का यूज किया है, यहाँ पे हमने रो का यूज किया है, ठीक है। लास्ट में देखो यहाँ पे हमने रो नंबर 3 का यूज किया, रो का यूज किया, और यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे हमने कॉलम का यूज किया, ठीक है। तो सिंपल हम जो है ना एक्स लुकअप का भी डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। ये तो बस सीखने के लिए है कि इस तरीके से भी हम जो है ना एक्स लुकअप के साथ इंडेक्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये सब चीजें भी आनी चाहिए।